कंटेंट्स तो वेबसाइट्स पे पड़े हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं लिंक्स आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है सर। एनसीपी नगेट्स वेबसाइट का नाम है, जहाँ पे सारे आपके वीडियो सेशन आपको मिलेंगे क्लास के बाद। ओके सर। और यहाँ पे रीसेंट ब्लॉग्स में CCNA, ये CCNA का कैरिकुलम है फुल फ्लैश। हाँ सर। हम जो कवर करेंगे अभी, ये चैप्टर शुरू करेंगे, जी। और दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसी में तकरीबन 3-4 घंटे हमें चाहिए, 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। ओके सर। सिलेबस मैंने चैट में आपकी कॉपी कर दिया है। ठीक है सर। क्लास शुरू करते हैं। तो मैं कैमरा ऑफ कर दूं क्योंकि थोड़ा बैंडविड्थ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कर दिए, मैं भी ऑफ करके बैठा हूँ। बाकी तो अब मेरा कैमरा आ गया होगा, मैंने ऑफ कर दिया है। हाँ सर। ठीक तो डिस्टरबेंस हो जाती है हाँ जी सर। बीच में, तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए कैमरे को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हाँ जी सर। कॉपी पेन है आपके पास उधर? सर वो मैं रख लेता हूँ, मैंने अभी लिया नहीं है। एक मिनट मुझे देंगे, ठीक। मैं कॉपी पेन रख जी, लेता हूँ, बस एक बिल्कुल। मिनट। बिल्कुल रखिए। रख लिया सर, मिल गया सर। ठीक है, तो पहले जो भी डिस्कशन करेंगे उसको आप समझेंगे, सुनेंगे। नोट करने का टाइमिंग हर एक स्लाइड पे आपको दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। बिस्मिल्लाह। तो हमारा 25 अगस्त है, मंडे है, 8 to 10 का बैच है। और पहला टॉपिक है IP4 एड्रेसिंग। इसका पार्ट 1 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके सर। IPv4 एड्रेसिंग। पहला टर्म है कि IP एड्रेस क्या होता है। तो अक्सर किताबों में एक लाइन मिलती है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब होस्ट को लेकर कंफ्यूजन ये है अक्सर किताबों में कि जहाँ पर PC का सिंबल बना होता है उसको हम होस्ट मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है होस्ट। ये बात ठीक थी 1983 में, 1983 में। बट आज की डेट में हम अपने घरों में CCTV की जगह पे IP कैमरा का यूज़ करते हैं। ये भी IP बेस्ड है। हमारे फ़ोनों में आज से पहले, 95 से पहले तो यूज़ होता ही नहीं था IP बेस्ड मोबाइल। तो अब आज की डेट में जो फ़ोन है उसमें भी IP यूज़ हो रहा है। हमारे पास कार में GPS किट्स लगी होती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी हम होस्ट कहेंगे। अब ओके सर। केवल PC ही होस्ट नहीं है। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है IoT, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में 2030 से 2050 तक इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ऐसा भी होगा कि आपके घर में एक गमला रखा हुआ है, और उस गमले में एक पेड़ लगा हुआ है। उस गमले में एक पेड़ लगा हुआ है, और अगर उसका वाटर ड्राई हो जाएगा तो ये प्लांट जो है IoT चिप के साथ में होगा। तो इसका अगर पानी सूखा, वाटर ड्राई हुआ, तो ये क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा। आपको कॉल कर देगा, बता देगा मेरी प्लांट ID ये है, बता देगा मेरी लोकेशन ये है। ठीक है। तो ये कोई अचरज की बात नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। डेली मैसेज आता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया पानी
क्या करें, बंद कर दें? तो यहाँ पे चिप लगी होगी, प्री रिकॉर्डेड मैसेज होगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जिसका नाम है RFID चिप। RFID चिप जो है, अभी जो अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, हिंदुस्तान में तो नहीं है, विदेशों में मौजूद है। आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर इसको लगा सकते हैं, और उस लेफ्ट हैंड पे आप इंजेक्शन के थ्रू इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये 11.6 mm की चिप होती है। यहाँ पे आपने मान लो इम्प्लांट कर दिया इसको। तो अब जिस कंट्री में आप हैं, आपको ना तो किसी डॉक्यूमेंट की रख ज़रूरत है, डॉकलेस, और ना आपको करेंसी की ज़रूरत है, आपको करेंसी लेस। आप अपने हाथ को स्कैन करें जैसे पिक्चरों में कर रहे होते हैं, पैसे भी कट जाएंगे, और आपके घर के, फैमिली के, कार, कोठी, बंगले, सबके फोटोग्राफ, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। कहा यह जाता है कि इसका बेनिफिट ये है कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर और कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है, अकेले हो, बेहोश हो गए हो, कौन हो, हॉस्पिटल जाओगे, हाथ स्कैन होगा, पता लग जाएगा कि घर वाले कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल के कैंपस में एंटर होगा तो पता लग जाएगा कैंपस में पहुंच गया है। टीचर को अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग जाएगी। लेकिन इसका आने वाला जो रूप है वो बड़ा टिपिकल है। आने वाले टाइम में क्या किया जाएगा, जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो नया बच्चा आएगा, न्यू बॉर्न बेबी, तो इसके नेक में ये चिप लग कर आया करेगी, फिर ये परमानेंट हो जाएगा। कहा तो ये जाएगा कि भाई हम पूरे वर्ल्ड के इंसानों की हेल्थ केयर कर रहे हैं, बट बेसिकली ये दोबारा से सिस्टम हो जाएगा गुलामी का। ये एक ऐसी जंजीर होगी जो कि टूट नहीं सकती है। फिजिकल जंजीर तोड़ के भाग जाया करते थे, पहले गुलाम बिका करते थे। ये ऐसा गुलाम होगा कि जो भी सिग्नलिंग देंगे वही उस सिग्नल पे ये काम करेगा। तो आने वाले टाइम में 2050 तक ऐसा हो जाएगा। IoT की बुक्स में लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट चलेगा, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में 10-12 कनेक्शन होते हैं, इस बंदे के पास 2000 से लेकर और 5000 तक वाईफाई कनेक्शन ये अपनी बॉडी के साथ में बना के चलेगा। चूंकि जो चिप होगी ये IPv6 बेस्ड होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या हो गया, होस्ट हो गया। इसका मतलब होस्ट की डेफिनेशन जो बरसों पुरानी चली आ रही है वो चेंज हो जानी चाहिए। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, जो भी चीज़ IP पे काम करेगी वो होस्ट कहलाएगी। अब नोट करें, फिर अगली हाँ स्लाइड सर, लेंगे। लिख लिया सर। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट। जी, हर एक चीज़ होस्ट होगी। तो IP छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक चीज़, लाइट हो, फ्रिज हो, वॉट एवर कार हो, हर एक चीज़ पर IP एड्रेस एलोकेट किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ जगहों पर, बाकी वर्ल्ड में तो स्पेसिफिक सिटी जो कि, हाँ जी, भाई वो आप देखें क्या करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। अब डिग्री करने के बाद भी ये पूछो कि भाई क्या नोट करें क्या नहीं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। मुझे जो एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया, आपको जो अच्छा लगता है नोट करें। हाँ सर, लिखा सर मैंने। नहीं, क्लास में भी एक लोग साहब मौजूद हैं। सॉरी सर, सॉरी। तो IP जो है, अब वो एक छोटी सी चीज़ नहीं रही है। आने वाले टाइम में जो ये
वेपन्स हैं, आर्मी वेपन्स, उसमें भी आईपी का यूज़ किया जा रहा है। तो सारी टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। हेलो। जी। और आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे लगा कहीं हाँ, डिस। नोट नोट कर लिया आपने प्रॉपर। हाँ सर, नोट कर लिया। ठीक। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन द आईपी एड्रेस इज कॉल्ड होस्ट। हम्म। एंड देन ये आर्मी वेपन्स जो आपने लास्ट बताया था, ये टेक्नोलॉजी हम्म। जो होगा वो आर्मी वेपन्स में भी यूज होगा फ्यूचर में। आर्मी वेपन्स में भी यूज़ होगा। हाँ जी सर। ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करेंगे उसमें दो आईडी की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ द लॉजिकल आईडी। वैसे तो मैं स्लो स्लो पढ़ाती हूँ, हाथ के हाथ भी नोट किया जा सकता है, इतना फास्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ। लॉजिकल आईडी और फिजिकल आईडी। तो लॉजिकल जो आईडी है वो या तो IPv4 होती है या IPv6। IP वर्जन 4 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है, और वर्जन 6 128 बिट्स का बाइनरी नंबर है। ये 1983 में डिप्लॉय हुआ था, और ये 1999 के अंदर। फिजिकल आईडी का दूसरा नाम है मैक एड्रेस। ये 48 बिट्स बाइनरी होता है या 12 करेक्टर हेक्सा होता है। अब जैसे नंबर सिस्टम होता है, हमने लाख लिखना हो, करोड़, अरब, कुछ भी लिखना हो तो हम 0 से 9 में ही लिखते हैं। इसी तरीके से हेक्सा डेसिमल के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, 0 to 9 भी होगा एंड A to F भी होगा। यानी जो लिखा जाएगा वो 0 to 9 और A to F की मदद से लिखा जाएगा। 9 तक तो वैसे ही रहेगा जैसे कि लिखा जाता है। इफ़ यू वांट टू राइट दी 10 तो आप ये लिखेंगे। 11 के लिए B होगा, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, मैक क्या है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद कंप्यूटर की IP config/all ये कमांड अगर चलाएंगे तो आपको दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। CMD पे चले गए हम, और यहाँ पे जाके लिखा IPCONFIG/all। तो यू विल सी दैट कि जो हमारी मशीन है उसमें लैन कार्ड इंटेल कंपनी का लगा हुआ है, और उसका जो फिज़िकल एड्रेस है ABCD और 1234 की शक्ल में है, और ये उसका IP एड्रेस है जो हमारी मशीन को एलोकेट किया गया है। नोट करें। बेटर इज़ दैट कि स्लाइड को डिस्कशन करने के बाद ही नोट करें ताकि लिखने में और आसानी हो। क्योंकि अभी तो छोटी छोटी चीज़ें आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो बेटर है फोकस किया जाए पहले और बाद में नोट किया जाए। तो अभी कहीं जॉब कर रहे हो विशाल आप, क्या या खाली हो? सर नहीं सर, मैं जॉब कर रहा हूँ सर। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा हूँ।
अच्छा। मेरा जो कोर एरिया था सर सप्लाई चेन है बेसिकली। अच्छा। अभी मेरे कॉलेज में था, मैं पहले स्टार्ट नहीं किया अपना करियर। बट हम्म। बैंक में क्या होता है सर, जो सप्लाई चेन के जो ऑप्शन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। अच्छा। तो अब अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर लिया आईटी का, आईटी फंक्शन में लिया बेसिकली। अच्छा। अच्छा। तो करंटली अभी मैं एसेट एप्लीकेशंस वगैरह देख रहा हूँ, बट नेटवर्किंग के कई जगह कई बार एप्लीकेशन चलता नहीं है, जो नेटवर्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। तो फिर अपने को नेटवर्किंग समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है और कैसे हो रहा है जब ट्रबल शूट करते हैं। अच्छा। अच्छा, ठीक है, वो चलिए। लोग वो लोग अपने टर्म में बात करते रहते हैं कि आईपी है, घोस्ट आईपी है, जेट किलर है, ब्लू कोट है, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं जो समझ में नहीं आती। हम्म। तो मेरे को लगा कि एक बार ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है नेटवर्किंग, अदरवाइज अपने को प्रॉब्लम कभी समझ में भी नहीं आएगी। हम्म। नोट हो गई स्लाइड। हाँ सर, नोट कर लिया सर। हमारा जो फोकस है वो केवल IP v4 की तरफ है। ओके सर। IP v4। तो जैसा कि डिस्कशन किया गया कि IP v4 1983 के अंदर आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने 1983 के अंदर इसको डिप्लॉय किया। आईना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इसने ही IPv4 को डेवलप भी करवाया है और इसी ने ही पूरे वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया है। होल सोल मालिक जो है आईना ही है, पूरे वर्ल्ड वाइड। जो ये चाहता है वैसा ही काम होना है। 32 बिट्स का IP एड्रेस है और इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं और एक ऑक्टेट इक्वल होता है 8 बिट्स के। और जो बिट है इसकी दो स्टेट होती हैं, 0 या 1। 0 को ऑफ कहा जाता है और 1 को ऑन। हमारे घरों में जो स्विच लगे होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, उस पे भी 0 1 कहीं कहीं पे लिखा होता है, जो कंपनी के स्विच होते हैं। तो एक ऑक्टेट की अगर जो 8 बिट्स हैं ये सारी अगर 0 हो जाएं तो वैल्यू होगा 0 इन डेसिमल। And if all bits are 1, then the value will be 255 in decimal। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट, एक ऑक्टेट की रेंज 0 से लेके 255 तक लाई करती है, जिसमें 0 मिनिमम वैल्यू है एंड 255 मैक्सिमम। नोट करें।
तो जो वर्जन 4 है वो है तो 32 बिट्स का, बट ह्यूमन बीइंग के लिए टफ टास्क है कि 32 बिट का नंबर वो 0 1 की फॉर्म में याद रख सके। 10 बिट का हमें मोबाइल नंबर याद करना मुश्किल हो जाता है जो डेसिमल में होता है, अभी तो बाइनरी में होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ है। तो जो नेटवर्क डिवाइस में आईपी एड्रेस हम फीड करते हैं वो बाइनरी में नहीं करते। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। तो डेसिमल एंड डॉटेड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑक्टेट हैं चार, जब एक्सपर्ट्स ने बनाया तो क्या किया कि हर एक ऑक्टेट को एक डॉट से सेपरेट कर दिया गया। तो 4 ऑक्टेट हैं, हर एक ऑक्टेट को डॉट से सेपरेट किया जाएगा और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। एंड दैट इज द जर्नल फॉर्मेट ऑफ IPv4। इसी के अंदर सारे IPs एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर टोटल जो IPv4 एड्रेस हैं, टोटल IPv4 एड्रेस ये हैं 4.29 10⁹ 4 अरब 29 करोड़ IP एड्रेस वर्जन 4 में आते हैं, नोट करें। तो फिर से कैलकुलेशन कैसे हुआ 4.29 × 10⁻⁹? इसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेटर में जब जाएंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में बाइनरी का बेस 2 है, तो 2 की पावर x और ये 32 कर दीजिए, तो ये 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, तो 4.29 10⁹ 9 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। अब ये जो फॉर्मेट है जर्नल, इसी से ही जनरेट की गई हैं आईपी की मल्टीपल क्लासेस। 5 क्लासेस होती हैं, A B C D और E। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ IPv। स्पीड बढ़ाएं भाई, आपकी स्पीड बहुत कम है। सबकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। रिकॉर्ड करने के बाद एक पोर्टल है NCP नगेट्स जो साइट खोली थी, उसमें डाल दिया जाएगा क्रेडेंशियल बनाकर। डेली उसी के अंदर वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस। CCNA का कोर्स ख़त्म होने के बाद पूरे साल में अगर 4 बैच भी होते हैं, 5 बैच भी होते हैं, तो आप हर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट आपने एक ही बार 12,000 रुपये देना है, ठीक है जी। ये फीचर आपको कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। अब 3 4 बार भी रिकॉल करने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है फिर कुछ और कर लेना चाहिए। क्लास A, क्लास B, क्लास C,
क्लास डी, क्लास ई। सारी चीज़ें आसान हैं, मेहनत चाहिए हर एक चीज़ के लिए, सब चीज़ें नहीं होती हैं। 0 से लेके 127, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक लाई करता है। क्लास बी का पहला ऑक्टेट 128 से लेके 191 होगा, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट विल रिमेन द सेम। क्लास सी में 192 से लेकर 223, और ये सेम रहेंगे। क्लास डी 224 से 239, एंड क्लास ई 240 से लेके 255। जो क्लास ए बी सी है, केवल तीन क्लासेस ही नेटवर्किंग में यूज़ की जाती हैं बस। क्लास डी का यूज़ स्पेसिफिक जगह पर होता है, और ये आता है मल्टी कास्टिंग के अंदर, जो आप सीसीआई में पढ़ेंगे। और इसका बहुत वाइड यूज़ है वर्ल्ड वाइड। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सारे यही रेंज यूज़ करते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो आप वीडियोस देखते हैं, वो भी इसी के ऊपर हैं। जो शेयर मार्केट चल रहा है, पूरा इसी के ऊपर चल रहा है वर्ल्ड वाइड। क्लास ई किसी को नहीं दिया गया, रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए। कुछ किताबों में ऐसा हो सकता है कि इसकी रेंज 1 से लेके 126 हो। उसका रीज़न ये कि जो ज़ीरो है, ये नल आईपी एड्रेस कहलाता है। कोई भी डिवाइस इस एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इसका यूज़ कहीं और किया जाता है। 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस, और इसका यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग, अपनी मशीन को चेक करने के लिए। नोट करें। तो लूप बैक फिर से बताएंगे। नल आईपी एड्रेस हो गया 0, 127 लूप बैक, आपने एक और चीज बोली थी। लूप बैक एड्रेस यूज़ किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। अगर अच्छा। हमारे पास एक मशीन है ए, क्या ये मशीन प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, तो इसकी सीएमडी पे जाने के बाद हम अगर 127,001 एंटर करते हैं एंड वी आर गेटिंग द रिप्लाई, इट मीन्स कि ये मशीन टीएक्स भी कर रही है और ये मशीन आरएक्स भी कर रही है, ये मशीन प्रॉपर काम कर रही है। ये सेल्फ टेस्टिंग है। हर मशीन में ये एड्रेस बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है।
नोट हो गया, भी रह गया अभी? हो गया सर। अच्छा, आपका नोट हुआ? कोई सा भी आईपी एड्रेस हो, वो दो पार्ट से मिलके बना है। IPv4 एड्रेस कॉम्बिनेशन है नेटवर्क की बिट्स का प्लस होस्ट की बिट्स का। तो IPv4 एड्रेस तो 32 बिट्स का है, ये हमें मालूम है, और ये इतने का ही रहेगा, फिक्स्ड है। लेकिन नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल हैं। तो कैसे पता लगे कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की हैं, कितने होस्ट की हैं? तो उसके लिए एक पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट मास्क, या एक स्केल है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मास्क 32 बिट्स का एक बाइनरी नंबर है, और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, सिट्रिक्स हों, सन के हों, एचपी के हों, कोई सा भी हो, वो उसके अंदर हर एक को मालूम है कि डिफ़ॉल्ट मास्क कितना होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए का कोई नंबर हमने डाला किसी डिवाइस में, यानी जिसकी रेंज 1 से लेके 126 हो पहले ऑक्टेट में, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि क्लास फर्स्ट ऑक्टेट से रिकॉग्नाइज होगी, तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ये ले लेती है। और अगर क्लास बी का नंबर डाला, तो अभी दिखाते हैं वाकई में ही लेती है कि नहीं। और सी का अगर कोई एड्रेस डाला, तो हमारी मशीन ये एड्रेस ले लेती है। तो यहाँ पर जो 255 है, वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को। और 255 का मतलब है बाइनरी के 8 बिट 1 हो जाना। हाँ जी, पीछे डिस्कशन किया था, अगर 8 बिट्स 1 होंगे दैट इज इक्वलेंट टू 255 होगा। तो 255 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट्स को। तो यहाँ पर ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, क्लास बी में दो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, और क्लास सी में तीन नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, और एक ऑक्टेट में 8 बिट हैं। यानी क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट है, बी में 16 बिट है, और सी में 24 बिट है। सिमिलरली ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। एक ज़ीरो बराबर होता है बाइनरी के 8 ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ पे ये होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है। तो क्लास सी के अंदर एक ऑक्टेट है, बी में दो हैं, ए में तीन है, यानी 24 बिट होस्ट की हैं, बी में 16 बिट होस्ट की हैं, और सी में 8 बिट होस्ट की हैं। इट मीन्स हर एक क्लास में 32 बिट्स होती हैं, नोट करें।
तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो मास्क है वो हमने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। यहाँ पे कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, चेंज एडाप्टर सेटिंग। यहाँ पे बहुत सारे लैन कार्ड हैं, मैं जो कनेक्टेड हूँ आपसे वो इससे कनेक्टेड हूँ NCP2 से। जो डिसेबल वाला कार्ड है मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, और IPv4 एंड प्रॉपर्टीज़। अब लेट्स से अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाला जो क्लास A से रिलेटेड है, क्योंकि पहले ऑक्टेट में हमने 1 to 126 कुछ भी डालना है। यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो हम देखते हैं इसका मास्क इसने ऑटोमेटिकली ये ले लिया जो हमने बताया था। क्लास बी का कोई सा भी नंबर अगर एंटर करते हैं जो 128 से 191 हो, तो उसकी मास्किंग 2 बार 255 ऑटोमेटिकली आ रही है। सिमिलरली क्लास सी का कोई सा भी नंबर जो कि फर्स्ट ऑक्टेट में 192 से 223 तक होना चाहिए, तो इसकी मास्किंग 3 टाइम्स 255 आ रही है। ठीक है जी। जी विशाल, समझ में आ गई बात? तो ये हाँ सर, समझ में तो आया सर। बाय डिफ़ॉल्ट है। हमने देना भी भूल जाएं तो डिवाइस खुद ले लेगी। तो ओके। एक काम तो इसका ये है कि ये डिफरेंशिएट कर देती है कि 32 बिट में से कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं। अब इनका यूज़ क्या है आगे, वो ना CCNA की किताब में है ना CCNP की। CCI की किताब में एक टर्म आप पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस से पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हम बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन सीख लें, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि सबनेटिंग में समराइजेशन में हमें ज़रूरत है इसकी। यहाँ पे 8 ज़ीरो स्केच कर लें और इनकी वैल्यूज़ हैं उसको आप याद कर लें। 1 2 4 8 16, 32 64 128। जब तक कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता रहेगा ये वैल्यूज़ यही रहेंगी फिक्स, ये चेंज नहीं होंगी। एक ऑक्टेट में इतनी ही वैल्यू होगी एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट तक, 1 से लेके 128। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 29। आपने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ जो रेड कलर में ये जो नंबर लिखे हैं इनमें से कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाए, बताएं। कौन से नंबर को जोड़ के 29 आ जाएगा? सिंपल सा सवाल पूछा गया है। जो रेड कलर में पावर लिखी हैं, वैल्यूज लिखी हैं, कौन कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाएगा? जी भाई। हाँ जी। 14। हाँ, 8 और 16। तो 1 1 0 0 1 आना चाहिए सर, क्योंकि तो 16 + 8 24 हो होगा गया। 24 और 24। 4 28 और एक 28। 29। तो 29। इसको जोड़ने से यू आर गेटिंग योर आंसर। केवल उन बिट्स को आप क्या करेंगे, 1 करेंगे जिनको जोड़ने से आपका आंसर आ रहा है, बाकी को क्या कर देंगे, 0। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। 139 कौन कौन से नंबर को जोड़कर आएगा? जी भाई, 128 और 8 136 और 2 और 1। तो जिनको जोड़ने से यू आर गेटिंग द आंसर उनको 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दीजिए।
1000101। ठीक है, तो ये आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। वैल्यूज़ लिखा है, मैक्सिमम सारे ही 1 हो जाएगा तो 255 हो जाएगा। अगर सबको जोड़ दें तो वैल्यू 255 हो जाएगी। इसी तरीके से बाइनरी टू डेसिमल भी आपको आना चाहिए, और इसमें भी ऊपर वाली वैल्यूज़ का ही यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 11001010 ये एक नंबर है बाइनरी का। ये डेसिमल के थे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखना डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखना ये कि ये जो नंबर है इसकी पावर यहाँ पे कितनी है। 128, 128। दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 64। इसकी कितनी है, 128। इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ। 8। 1 2 3 4 चौथे नंबर का है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2। दो। तो उन वैल्यूज़ की को ऐड कर दिया जाएगा जो 1 है, ज़ीरो वालों की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। तो ये 192 आ गया, और ये 8 और 2 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 202 हो गया। नोट करें, इसमें खुद प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी नंबर ले लें उल्टा सीधा 8 बिट का। डेली 2 4 मिनट प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं क्या, या फिर जस्ट प्रैक्टिस के लिए करना है? देखो जी, एग्ज़ाम का कोई पैटर्न नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपको गूगल पे जाके लिखना है CCNA डंप। वहाँ पे बहुत सारे डंप पेपर आ जाएंगे जो कि 5 6 7 हज़ार रुपए के होंगे। 700 800 क्वेश्चन होंगे। उसकी एक EXE फाइल आएगी, मशीन में डाउनलोड करोगे। आपकी मशीन ऐसा ट्रीट करेगी जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो। डेली प्रैक्टिस करते रहें। जब 100 में से 100 नंबर या 90 नंबर आ जाएं तो यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन दे दें। ये एग्जामिनेशन पास करने का तरीका है। मेरे पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने से CCNA क्वालिफाई नहीं होता जब तक आप CCNA का डंप यूज़ नहीं करोगे। तो CCNA का एग्जामिनेशन हो, NP का हो, CCI का हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो, जावा हो, वट एवर जितनी भी एग्जामिनेशन वर्ल्ड में हैं, सबके डंप या यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज चीटिंग पेपर अवेलेबल हैं। उसको ख़रीद के उसी को रटना है तभी पास हो गए। अदरवाइज पास होने का कोई तरीका नहीं है। या किसी को पैसे दे दो 4 5 हज़ार रुपये, जो आपकी जगह पे बैठ के एग्जामिनेशन देगा। आप अपने कंप्यूटर्स पे सामने बैठे होगे और रिमोट सेशन लेके आपका एग्जामिनेशन दे रहा होगा। एवरीबडी नोज इन दी वर्ल्ड ऐसे ही होता है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो हम नॉलेज तो दे सकते हैं, पेपर कैसे पास होगा उसका तरीका वही है जो आपको बताया गया है। जी, नोट हो गया भाई। हाँ सर, हो गया सर। ठीक। अब हम चलते हैं एंडिंग प्रोसेस की तरफ। ये टर्म CCNA की किताब में नहीं है। एंडिंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली
ये आउटपुट है ऑफ एंड गेट की। और जो एंड गेट है उसका सिंबल इस तरीके से डी टाइप में होता है। ये एक्स है, ये वाई है, ये उसकी इनपुट है। और ये है जेड, जो एक्स इंटू वाई भी हो सकता है और वाई इंटू एक्स भी हो सकता है। ये उसकी आउटपुट है। तो जब कभी भी आप कोई भी नंबर किसी पीसी में डालेंगे, ये कौन सी क्लास का है? सी का। क्योंकि रेंज 192 से 223 के बीच में आ रहा है। डिवाइस ऑटोमेटिकली मास्क ये ले लेगी, अगर आप देना भूल गए तब भी। वो क्या करेगी, इस नंबर को कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी, और इसको भी कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी। और उसके बाद वो इसको एंड गेट पे अप्लाई कर देगी। जो आउटपुट आएगी जेड, वो एक्स इंटू वाई होगी या वाई इंटू एक्स होगी। जब आप इन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ीरो और वन ही होगा, तीसरा तो कुछ ऑप्शन होगा नहीं। तो एक टर्म कहलाता है ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। एक्स वाई इनपुट है, जेड क्या है? आउटपुट है। अगर आईपी एड्रेस, ये फॉर एग्जांपल आईपी है, ये मास्क है। अगर आईपी एड्रेस की बिट भी वन हुई और मास्किंग की बिट भी वन हुई, सॉरी दोनों की बिट जीरो हुई, तो वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर ये जीरो वन हुई तो भी जीरो, अगर वन जीरो हुई तो भी जीरो, और अगर वन वन हुई तो वन। साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुणा हो रही है। जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो की मल्टीप्लाई वन से, वन की मल्टीप्लाई जीरो से, वन की मल्टीप्लाई वन से। तो जितनी भी वर्ल्ड में नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो सेकंड क्लास का मैथ पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है। तो दिमाग पे कोई जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल टर्म ट्रुथ टेबल है। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। ऑटोमेटिकली डिवाइस उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और उससे क्या कैलकुलेट करेगी? जेड। तो जेड से क्या फ़ायदा होगा हमें? जेड है नेटवर्क आईडी, ये आईपी एड्रेस है, ये मास्क है, ये नेटवर्क आईडी है। और नेटवर्क आईडी क्या है? ये है घर। किसका घर? आईपी एड्रेस का घर, जहाँ पे आईपी रहता है। हमारे पास फिजिकल बॉडी है तो हम एक फिजिकल घर में रहते हैं। कोई अगर ढूंढना चाहेगा तो फिजिकल लोकेशन पे आके हमें ढूंढेगा। और अगर एक मशीन दूसरी मशीन को ढूंढना चाहेगी तो आईपी एड्रेस क्या है? लॉजिकल है। तो आईपी एड्रेस जब लॉजिकल है तो उसका घर भी क्या होगा? लॉजिकल होगा। तो एंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। घर को कैलकुलेट करने के लिए वो डिवाइस खुद करेगी। नोट करें। कैसे नजर आएगा अगले पेज पर देखेंगे। इस पेज को ध्यान से नोट करें।
तो ढूंढ लिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, ये नंबर लेंगे और ये नंबर लेंगे, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 199, 19, 17, 19 और ये हमारा मास्क, लेट से हमने इसको नेटवर्क डिवाइस के ऊपर अप्लाई किया, तो वो क्या करेगी कि 199 का मतलब 128 और 64 192, और इसमें 4 2 और 1 7, ये दैट इज इक्वल टू दी 199। 19 का मतलब हो गया 16 की बिट ऑन कर दें और 2 और 1। 17 का मतलब हो गया 16 और एक बाली बिट ऑन कर दें, और 19 का मतलब फिर वही हो गया। ये एक बाइनरी कन्वर्जन डिवाइस खुद कर लेगी। 255 का मतलब ये है कि 8 बिट 1 हो गई, फिर 8 बिट क्या हो गई, 1 हो गई, फिर 8 बिट 1 हो गई, फिर ये सारी क्या हो गई, 0 हो गई। इसको एंड गेट पर लगा दिया गया, और यहाँ से जो आउटपुट आने वाली है वो क्या आने वाली है, Z। ये X है, ये Y है। पीछे ये डिस्कशन किया गया कि ये मल्टीप्लिकेशन है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 0 0, 1 1 1, 0 0 0 1, देन 0 0 1 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0। तो हमने आईपी का और मास्क का जब एंडिंग किया तो उसकी आउटपुट क्या आई, Z। इसको अगर हम देखें और इसके ऊपर वाले नंबर को देखें, तो क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है इन दोनों में? जी भाई। नहीं सर, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी 199 हो गया, ये इक्विवेलेंट इसके जैसा है तो ये 19 हो गया, ये इसके जैसा है तो ये 17 हो गया, लेकिन ये अलग है वो अलग है, तो ये सारा ज़ीरो का मतलब ज़ीरो हो गया। तो ये जो निकल कर आया है इसको बोलेंगे नेटवर्क आईडी, यानी आईपी का घर, आईपी इसके अंदर मिलेगा। तो ये कितने बिट की है नेटवर्क आईडी, ये भी 32 बिट्स की आई है, चूंकि 8 बिट ये हैं, 8 ये 16, 8 ये 24 और 8 ये 32। नोट करें पहले इसको, फिर आगे चलेंगे। तो इसमें समझाना क्या है, इसमें पीछे तो समझाया है। भाई जीरो की गुणा जीरो से कर रहे हो, ऐसे ना करके ऐसे गुणा कर दिया अपने, तो जीरो आ गया। ऐसी गुणा कर दी है 1 आ गया। तो ये वही तो आया है, और क्या आया है भाई, ये 1 और ये 1 की गुणा करोगे 1 आ गया, इसकी गुणा करोगे ये 1 आ गया। समझे नहीं? हाँ, ये कहाँ से आ गया, कौन सी वाली, ये वाली? तो भाई ये वाली तो आईपीए कन्वर्जन है, बताया तो अभी आपको।
ये 19 का कन्वर्जन ये 19 हो गया, 17 कन्वर्जन ये हो गया, 19 ये हो गया। ये तो बताया, और क्या बताया अभी? भाई 199 कन्वर्ट करेंगे, 128 और 64 192। 192 ये 4 है, 2 है, 1 है, 7 हो गया, 199 हो गया, ये 16 और 3 19 हो गया, 16 1 17 हो गया, और क्या किया है? आएंगी सारी चीज़ें, टाइम लगेगा, एक साथ थोड़ी आएंगी। पहला काम यह है कि नोट करने का है। साफ साफ लिखा हुआ है, नोट करें इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से। फिर हो गया। तो जो आईपी एड्रेस का कन्वर्जन था, उसमें अगर हम इन लेफ्ट टू राइट 24 बिट्स को देखें, और जो आउटपुट जेड आई है उसमें हम 24 बिट्स को देखें, क्या इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? नहीं सर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी हम 24 बिट्स लेफ्ट टू राइट देख के बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस है और ये नीचे वाला नेटवर्क आईडी का कन्वर्जन है, बट हमें दोनों सिमिलर नज़र आ रही हैं। कहाँ से डिफरेंशिएशन हो रहा है? यहाँ से और यहाँ से। ये जो 8 बिट हैं ये किसकी हैं? ये होस्ट की हैं। क्लासी में 8 बिट होस्ट की होती हैं, 24 बिट नेटवर्क की होती हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सारी बिट ज़ीरो हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? सारी बिट ज़ीरो नहीं है, ना वन है, सारी बिट वन भी नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यानी अगर हम यहाँ पे 254 कर दें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 254, एक बिट ऑन है, ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर करें आप,
इस वाले पोर्शन में 1 से लेके 254 तक सारी बिट जीरो नहीं हो सकती, सारी बिट वन नहीं हो सकती। जीरो सारी वन की बात करेंगे तो वन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है जी। नाइन की बात करेंगे तो नाइन में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो तभी भी वन एंड जीरो का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जीरो और जीरो हो, केवल दो ही बिट हो, और हर एक बिट की स्टेट जीरो भी है और वन भी है, तो ये जीरो वन हो सकता है, या वन जीरो हो सकता है, या वन वन, या कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? जी भाई। नहीं सर। इन दो बिट्स का कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। यहाँ पे सारा जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ सारा वन, और यहाँ पे जीरो एंड वन। अब चाहे ये 2 बिट हो या 8 बिट हो, बात ऐसी ही रहनी है। या तो सारी बिट जीरो हो सकती हैं, या सारी वन हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी ने 3 नंबर आपको दे दिए, और ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नंबर नेटवर्क आईडी है, कौन सा नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है, कौन सा नंबर वैलिड आईपी है, 3 चीज़ें पूछ ली गई। फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, BROAD ब्रॉडकास्ट आईडी, और तीसरा वैलिड आईपी। वैलिड आईपी वो है जो कि नेम ऑफ होस्ट होगा, यानी मशीन का नाम होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखना है नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, सी से। दूसरा ये देखना है कि इसका मास क्या होगा, तो इसका मास्क होगा 3 टाइम्स 255.0, अगर हम ना भी दें तब भी। तो यहाँ पर 3 बार 255 है, इसका मतलब यहाँ पर नेटवर्क के जो ऑक्टेट हैं, ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, ये है ये, यानी हमारे सवाल में ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, यानी नेटवर्क के ऑक्टेट इतना ही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये कॉमन है सब में, इससे पता नहीं लगेगा कि नंबर क्या है। चौथा चीज है होस्ट के ऑक्टेट फाइंड आउट करना। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो जीरो डायग्नोस करता है, यानी यहाँ पर होस्ट ये है, यहाँ पर होस्ट ये है, यहाँ पर होस्ट ये है, यानी 199 भी है, जीरो भी है, 255 भी है। तो किस नंबर को नेटवर्क आईडी कहेंगे, किसको ब्रॉडकास्ट आईडी, किसको आईपी? हम 19 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, 16 और 3 19। ये 16 हो गया, और ये 19 हो गया। जीरो का मतलब सारी बिट जीरो, 255 का मतलब सारी बिट वन। तो अगर होस्ट की सारी बिट जीरो होती हैं तो नंबर क्या बनता है, नेटवर्क आईडी। तो अगर ऑल बिट्स आर जीरो हो जाएं, ऑल होस्ट बिट्स, अगर होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर है,
तो ये नंबर, पूरा नंबर कहलाएगा क्या? नेटवर्क आईडी। इसको हम बोलेंगे कि ये घर है। अगर 0 और 1 है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, तो अगर 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की जो बिट्स हैं वो कॉम्बिनेशन हो 0 और 1 का, तो ये आईपी एड्रेस है, या यू कैन से कि ये वैलिड आईपी एड्रेस है जो मशीन एक्सेप्ट करेगी। तीसरा एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि अगर सारी होस्ट बिट्स 1 हो जाएं, तो ये नंबर कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। जब कभी भी दो मशीनें आपस में कनेक्ट होंगी, और लेट से एक मशीन का आईपी एड्रेस यही है 17 19, दूसरे का आईपी एड्रेस .20 है। अब ये मशीन अगर इस मशीन को कॉल करना चाहेगी तो पहले तो इसको पता हो कि इस मशीन की नेटवर्क आईडी क्या है। तो उसकी नेटवर्क आईडी है ये। कैसे फाइंड आउट करेगी? एंडिंग प्रोसेस के थ्रू। पीछे हमने यहाँ पे एंडिंग प्रोसेस बताया। लेकिन अब इसके अंदर तो बहुत सारी आईपी आते हैं, कैसे किसी को ढूंढेगी? तो किसी को भी ग्रुप में अगर ढूंढना चाहते हो तो जहाँ पे वो मिलेगा या मिलेगी वहाँ जाके आप उसका नाम बोलोगे, यानी उसको आवाज़ दोगे या उसको कॉल करोगे। तो जो कॉलिंग एड्रेस होगा इसको कॉल करने के लिए, वो कॉलिंग एड्रेस क्या होगा? 199.1917.255। आईपी एड्रेस लॉजिकल 32 बिट का है, तो उसका घर भी 32 बिट का होगा, तो उसको आवाज़ भी 32 बिट्स में ही देंगे। तो ये आवाज़ की शक्ल है, सिग्नेचर है, ये मशीन का नाम है, ये मशीन का घर है। नोट करें, ये मशीन खुद निकालेगी नेटवर्क आईडी और खुद ही आवाज़ देगी जब हम पिंग करेंगे तो। सर आवाज देगी भी एक आईपी एड्रेस होता है। हाँ, आवाज़ भी तो एक आईपी होगा ना। आप अगर किसी को बोल रहे हैं श्यामलाल यहाँ पे आओ, तो श्यामलाल कैसे लिखा है आपने? हम्म। ठीक है। श्यामलाल नाम भी तो एबीसीडी से लिखा होगा या काखागा से लिखा होगा। अब श्यामलाल को आवाज़ दे रहे हो, श्यामलाल कहाँ हो, तो उसमें कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं? उसमें भी काखागा यूज़ हो रहा है ना। ओके सर, और पूछ लो। श्यामलाल में भी काखागा यूज़ हो रहा है। ओके सर। सर एनीथिंग विच वर्क ऑन आईपी एड्रेस इज कॉल्ड होस्ट, तो इसका जी। मतलब जी। जो भी ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया या जो भी कॉलिंग कॉलिंग एड्रेस हो गया, ये भी होस्ट होगा इन दैट केस। नहीं, जिस मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस पड़ रहा है, जिस डिवाइस पे आईपी एड्रेस पड़ रहा है वो होस्ट है। ये आईपी एड्रेस कहीं पड़ा हुआ नहीं है 255। बट जो कॉलिंग एड्रेस है वो भी एक आईपी एड्रेस जैसे ही हुआ ना। कॉलिंग एड्रेस भी एक आईपी एड्रेस जैसा ही है, बट ये मशीन पे अप्लाई नहीं होगा, मशीन रिजेक्ट कर देगी इसको।
मशीन पे जो अप्लाई होगा वो वैलिड रेंज होगी। वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, अगली स्लाइड पे देखेंगे। ना तो नेटवर्क आईडी मशीन एक्सेप्ट करती है, चूंकि वो किसी एक मशीन का नाम नहीं है। जो यूनिक नाम होगा वही वैलिड आईपी एड्रेस होगा। अब कुछ शॉर्टकट मेथड हैं जो हमने 2005-06 में बनाए थे, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। क्लास सी के लिए हमने शॉर्टकट बनाया। क्लास सी की रेंज 192 से 223 तक लाई करती है, और उसका जो मास्क ये स्लैश की शक्ल में है, इसको हम /8 लिख सकते हैं चूंकि 8 बिट नेटवर्क ही है। इसको /16 बोल सकते हैं, इसको /624 बोल सकते हैं। तो /24 इज इक्वल टू दी 3 × 255.0। तो यहाँ पर अगर क्लास सी का नंबर है और उसकी मास्किंग 24 है, तो ये जो पैटर्न हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा। x.y.z.0, इस पैटर्न को नेटवर्क आईडी कहेंगे। x y z.1, इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है इस घर में। XYZ कांस्टेंट रहेगा, 254 ये कहलाएगा लास्ट वैलिड आईपी, एंड XYZ 255 ये कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। और यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा वैलिड आईपी का रेंज। अब इसका यूज़ कैसे करना है, लेट से यहाँ पे एक नंबर है 197.212.18.5, ये नंबर दिया गया, और विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर ये कहा गया कि फाइंड आउट करो इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, वैलिड आईपीस क्या होंगे। तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि ये जो पहला ऑक्टेट है क्या इस रेंज से बिलोंग करता है। आंसर इज यस।
अगर ये बिलोंग करता है तो x की वैल्यू 197 इस इक्वेशन में रख दो, इस पैटर्न में रख दो। y की वैल्यू 212 और z की वैल्यू 18। आपको कुछ भी बाइनरी में करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारा आंसर निकल गया। टू, आपका सारा आंसर यहाँ से निकल गया। 197, 212, 18। एक्स की वैल्यू भी रख दी, वाई की भी रख दी, जेड की भी रख दी, डॉट ज़ीरो। ये नेटवर्क आईडी हो गया 197, 212, 18 डॉट 1, 197, 212, 18 डॉट 254, 197, 212, 18, 255। ये नेटवर्क आईडी आपने निकाल दिया, ये ब्रॉडकास्ट आईडी आपने निकाल दिया, ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये लास्ट वैलिड हो गया। हमने जो पीछे डिस्कशन किया था, इसका मतलब क्या है? होस्ट की सारी बिट क्या है? ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है? सारी बिट वन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वन भी है और ज़ीरो भी है, यहाँ पर भी वन भी है और ज़ीरो भी है। 254 का कन्वर्जन ये हो गया, वन का कन्वर्जन ये हो गया। इसी तरीके से आगे नंबर बढ़ते रहेंगे। अगर डॉट टू होगा तो ज़ीरो 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 वन ज़ीरो हो जाएगा। तो वैलिड आईपी जो होगा वो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में लाई करेंगे। अगर होस्ट की बिट्स ज़ीरो एंड वन है तो वो वैलिड आईपी कहलाएगा। तो क्लास सी के एक नेटवर्क में, एक घर में, ये एक घर है, इस घर में वन से लेके 254 लोग आते हैं, और सबको जब भी आवाज़ दी जाएगी वो आवाज़ क्या होगी? 197, 212, 18, 255। इस आवाज़ को हर एक रिकॉग्नाइज करेगा। ये वैसे ही है, घर में लाइट बंद हो, अंधेरा हो, और घर में आपके पिताजी बोल रहे हो तो रिकॉग्नाइज कर लो कि पिताजी की आवाज़ है। जी भाई, हाँ सर। हो जाएगी। अगर आवाज़ आई तो पता लगा ये तो पिताजी बोल रहे हैं, सुना सबने, नाम जिसका लिया वही जाएगा दौड़ता हुआ। ठीक है जी, नोट करें।
तो बट ये सेम लॉजिक क्लास है और क्लास बी के लिए लगेगा क्या? जी क्या कह रहे तो जो आपने क्लास सी के लिए डिफाइन किया है, जो आपने मेथड बनाया है, ये क्लास हैं? और क्लास बी के लिए भी लगेगा क्या? हाँ, क्लास बी के लिए कुछ दूसरा पैटर्न होगा, चलते हैं अभी। ओके सर। 128 से 191, एंड मास्किंग इज 16। तो इसका पैटर्न है x.y 00। इसको एनआईडी कहेंगे। x.y 0.1, ये फर्स्ट वैलिड आईपी कहलाएगा। एक्स वाई कांस्टेंट है, 255,254, लास्ट वैलिड आईपी। एंड x.y 255,255, ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज होगी। अगर किसी ने 179.60.70.0 लिखा और पूछा कि ये क्या है, आईपी एड्रेस है या नेटवर्क आईडी है, तो मेजॉरिटी इसको नेटवर्क आईडी ही बोल देते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहला काम, क्या ये इस क्लास से बिलोंग करता है? आंसर इज यस। एक्स की वैल्यू 179 हर एक जगह पुट कर दें। वाई की वैल्यू 60 हर एक जगह पुट कर दें। तो आपका जो आंसर निकलेगा 179.60.00, दैट इज एन आई डी। 179.60 फर्स्ट वैलिड, 179.60 एंड 255,254 लास्ट वैलिड, एंड 179.60 255,255 बी आई डी। नोट करें। चूंकि क्लास बी में होस्ट की इस बिट का मतलब है कि ये भी 8 जीरो है, और इसका मतलब भी है ये भी जीरो, यानी 16 बिट जीरो होनी चाहिए क्लास बी के अंदर, और यहाँ पे 16 बिट वन होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0 1, और इसका मतलब क्या है? 0 0 0 0, यानी 16 बिट में से कोई एक बिट आपके पास ऑन है, सारी ऑफ है, या सारी ऑन हो जाए एक जीरो हो जाए, तो ये थर्ड ऑक्टेट की सारी बिट जीरो है, लेकिन फोर्थ ऑक्टेट में एक बिट वन है। कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो सारी बिट वन है, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1111 1110 है।
हो गया भाई। हाँ सर, नोट कर लिया सर। ठीक। भाई क्रेडेंशियल्स और रिकॉर्डिंग जो है ये आप बाद में प्रोवाइड करेंगे या आज या कल कब प्रोवाइड करेंगे? आमिर सर से बात कर लीजिएगा, 9910 पे 111641 इस नंबर पे। सारे क्रेडेंशियल आपको इन्हीं के थ्रू मिलेंगे। जी भाई, नोट हो गया, चलें आगे ना। आज की लास्ट स्लाइड, क्लास ए की तरफ चलते हैं। क्लास ए 1 to 126 और मास्किंग /8। x.0.0.0 नेटवर्क आईडी होगा। x001 दैट इज फर्स्ट वैलिड आईपी है। एंड x कांस्टेंट है, 255.255.254 लास्ट वैलिड आईपी है। एंड x255.255.255 दैट इज वीआईडी है। यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी का रेंज है। अगर किसी ने 10 11 12 13 लिखा, तो इस 10 11 12 13 का मतलब नेटवर्क आईडी क्या होगी? एक्स की वैल्यू 10 रख दीजिए हर जगह, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो नेटवर्क आईडी क्या आ गई? 10.0.0, 10.0.0.1 फर्स्ट वैलिड, 10.255, 255 254 लास्ट वैलिड, और 10.255 हर जगह दैट इज बी आई डी। नोट करें। तो इस पैटर्न से बाइनरी कन्वर्जन आपको नहीं करना पड़ा। क्लास के बाद आमिर सर से कांटेक्ट कर लीजिए 2 मिनट के बाद, कैसे इसको एक्सेस करेंगे। ओके सर। अपलोड वीडियो एक कल ही होगी, क्योंकि अभी कंप्रेस होने में टाइम लगेगा।